श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूज्यपाद कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती पर पूरे विश्व को बधाई हो। विश्व में जिनके घर में रामचरितमानस हो और जिसके घट में रामचरितमानस हो, इन समूचे विश्व को राममय समझकर, सिया राममय समझकर आज के पावन दिन मेरा प्रणाम है। सब बातें यहाँ कह दी गई हैं कि ये सहज उपक्रम कैसे चला। आज हमारी वंदना कबूल करने के लिए श्री हनुमान जी के सानिध्य में तुलसी अवार्ड तो एक बहाना है, लेकिन हमें जिन्होंने रामचरितमानस पर अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसी वंदनीय विभूतियों को प्रणाम करने का ये उपक्रम है। इसलिए आज हमारी विनती को उदार दिल से कबूल करके धर्म चक्रवर्ती जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य चरण रामभद्राचार्य जी, जो अपने नियम व्रत के कारण यहाँ स्वयं उपस्थित नहीं रह सके, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके प्रतिनिधि रूप में पूजनीया दीदी श्री गीता देवी जी, आप महाराज श्री, दूसरे हमारी वंदना कबूल करने के लिए भागलपुर से आई हमारी बहन दीदी श्री कृष्णा जी, वयोवृद्ध होने के नाते, अस्वस्थ होने के नाते कारण बनारस से, काशी से जो नहीं आ सके, जिसकी कथा मैंने भी 5-10 मिनट जब भी संकट मोचन के दर्शन को जाता हूँ और सामने राम जी मंदिर के छोटे से जगह में आप विरासन लगा करके हनुमंत चरित्र गाया करते थे, एक जुस्से के साथ, वो महाराज श्री के चरणों में भी मैं यहाँ से प्रणाम निवेदन करता हूँ और आपके प्रतिनिधि के रूप में आए आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। गत वर्ष पूरे वृंदावन से, वृंदावन के विशिष्ट संतों के द्वारा आपका नाम का हमें स्मरण कराया गया कि गोवर्धन में एक महापुरुष विराजित है, रामेश्वर दास जी, पूज्य महाराज श्री। आपने हमारी बात को स्नेहादर के कारण कबूल किया और थोड़े नादुरुस्त भी रहे आप। हमने कोई जिद भी नहीं की, क्योंकि जिद करने से कुछ होता नहीं।
एक सूफी की पंक्ति याद आ रही है कि तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए हैं उसे अब कैसे गुनगुनाएं। तो जिद तो हो नहीं सकती, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम किया जा सकता है, फिर भी आपने बड़े बड़े स्नेह लघुन पर कर ही इस न्याय से हमारी बात को कबूल की और नादुरुस्त होते हुए भी इतनी लंबी यात्रा करके आप आए। और कल मानस सत्संग हो रहा था, उसके अंतिम चरण में आपने भी अपने वचनामृत से हमें बहुत आनंदित किया। सबको आप हमारे प्रणाम कबूल करने के लिए आए। और मैं याद करूं पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज को कि जिसने मुझे प्रेरणा दी थी कि आप महाराज श्री की वंदना, मैंने कहा ये हमारा अहोभाग्य है, तो आप पधारें, आपके चरणों में प्रणाम। और रही बात हमारे पूजनीय तो है ही, परम स्नेही है, और जिसकी कथा 2-3 बार सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जिसका परिचय यहाँ से सबको दिया गया। और कल थोड़ा सत्संग हुआ तब भी, और कल सायंकालीन सत्संग में भी हम सब ने आपके वचनामृत सुने। परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में भी मेरा प्रणाम। अब मैं यहाँ जीता हूँ और महाराज श्री हार चुके हैं, ऐसा आपने निवेदन किया। लेकिन हार जीत तो संघर्ष में हुआ करती है, शरणागति में नहीं हुआ करती, समर्पण में नहीं हुआ करती। हम तो आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करने के लिए आपको कष्ट दे रहे थे। ये तो आपकी महिमा है कि आप ऐसा भाव व्यक्त करें। और मेरा एक बहुत मानना है, मैं वहीं से कुछ शब्द शुरू करूं कि सम्मान किसका किया जाए। मैं प्रास में 3 शब्दों का प्रयोग करता रहता हूं कि संसार में जो योग्य हो उसका ही सम्मान किया जाए। लेकिन योग्य की परिभाषा भी करनी पड़ेगी कि योग्य तो हम सब मानते हैं अपने आप को योग्य, कौन अपने आप को अयोग्य मानते हैं। हम अपने आप को अयोग्य मानने लगे तो हिंदुस्तान की बहुत सी समस्याओं का जल्द निर्णय हो सकता है। लेकिन हम सब अपने आप को हर क्षेत्र में योग्य समझते हैं, हर क्षेत्र में साहब, कुछ क्षेत्र में तो विशेष रूप से। सम्मान बाप उसका किया जाना चाहिए। हमारे देहाती भाषा में, सौराष्ट्र की भाषा में, यहाँ की ठेठ गुजराती भाषा में कहा जाता है कि अयोग्य का सम्मान वो भी अपराध है और योग्य का अपमान वो भी अपराध है। तो जो योग्य है, और योग्य की परिभाषा क्या की जाए, बहुत की जा सकती है, शास्त्रों से लेकर, संतों से लेकर, अनुभव से, अंतःकरण की प्रवृत्ति से भी की जा सकती है। लेकिन मेरी समझ में सीधी सरल बात है कि जिसके अंतःकरण में मन, वचन, कर्म से सपने में भी सम्मान की चाह न हो, वो ही सम्मान के योग्य है। मैं देखता हूं यहाँ जो उपस्थित हैं, संकोच होता है मुझे कि ये अवार्ड देने, मैं हृदय की बात कहता हूं, और कुछ सेवा के लिए कुछ पत्र पुष्प समर्पण करने में तो बहुत संकोच होता है। लेकिन ये सही में योग्य है, क्योंकि इनके अंतःकरण में कहीं सम्मान की, जैसे महादेवी वर्मा की पंक्तियां सुनाई आपने कि
परिचयहीन हमें छोड़ दो, एक वो पुष्प की तरह परिचयहीन। और हम सब चाहते हैं कि संसार में हर क्षेत्र में ऐसी व्यक्ति मिले जो विशेषण मुक्त हो, लेकिन जो हर प्रकार से विशेषता से भरे हुए हो, फिर भी कोई अलंकरण की चाह जिसके मन में न हो, उसकी वंदना न करें तो हम अपराधी हो सकते हैं। अपराध से बचने के लिए हम आपको ये वंदना कर रहे हैं। तो एक तो जो योग्य हो, कितने सरल सब है, सबकी अपनी अपनी शैली है, सबकी अपनी अपनी विद्वता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बड़ा अच्छा लग रहा। एक शेर सुनाओ। उसकी मासूमियत उसे बड़ा होने नहीं देती, साधुओं की सरलता, उसका सहज बाल भाव उसको बड़ा नहीं होने देती कि हम महान हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। ये सोचने की इजाजत नहीं देती है, उसको मजबूर कर देती है कि ऐसे ही बने रहे सहज। उसकी मासूमियत उसे बड़ा होने नहीं देती। वो इतने विराट है फिर भी बच्चा लगता है। होते हैं बुलंद, लेकिन छोटे बच्चे की। तुलसी की बुलंदी मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कल पूज्य महाराज श्री तुलसी के बारे में जब कह रहे थे, आप कह रहे थे, अभी हमारे आदरणीय राम जी बाबा कह रहे थे, तब लगता था कि तुलसी की बुलंदी तो देखो साहब। एक बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन गुरुकुल में भी हुआ और बहुत से विदेश के विद्वान भी आए थे। तो एक विद्वान का वक्तव्य मुझे याद है, उसने कहा था, वो भी मैं भी फिर कहता रहता हूँ कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि उसमें एंट्री ही हो सकती है, एग्जिट है ही नहीं। कोई अंदर गया वो बाहर निकल नहीं सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो तुलसी की बुलंदी तो देखो साहब, कितना प्यारा सूत्रपात कर रहे थे महाराज श्री कल कि वाल्मीकि ने अपने गम को मिटाने के लिए शोक से श्लोक प्रकट हुआ, लेकिन तुलसी ने अपने आनंद को आंदोलित करने के लिए ये जो पूरे विश्व को आनंद बांटा। तो बड़े महापुरुष जो खरेखर बुलंदी पर हैं वो बच्चे जैसे लगते, उसकी मासूमियत उसे बड़े होने नहीं देती। तो वो योग्य है सम्मान के जिसके अंतःकरण में कहीं भी कोई सम्मान की चाह नहीं है, वो योग्य है। दूसरी बात, संसार में जो भोग्य होते हैं वही सम्मान योग्य है। भोग्य मानी जिसने समाज का शोषण नहीं किया है, लेकिन उसकी विद्वता, उसकी समझ, उसका अनुभव, उसका विश्व के लिए प्रदान, इन सबको विश्व ने भोगा हो, उसने कुछ न भोगा हो, किसी का शोषण न किया हो, लेकिन समूचे विश्व को जिसने पुष्ट किया। और मेरे भाई बहन बीच में कह दूं कि ये कलिकाल है, मनोमल भी बहुत जम चुका है और कली का युग का मैल भी बहुत है। ऐसे समय में मैं बहुत बार बोला हूँ, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि बैठना ऐसी हस्तियों के पास जहाँ पोषण हो, शोषण न होता हो। साहब, मैं विनोद में भी एक बात कहा करता हूँ कि एक शेर और एक श्रृगाल अमेरिका गए, उसको वीज़ा मिल गए थे, तो वो न्यूयॉर्क में गए और मैनहट्टन जैसे एक समृद्ध विस्तार में दोनों एक रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाते, शेर, सिंह और श्रृगाल।
और गए, वेटर आया कि आपको क्या दें, तो उस जो श्रीगाल था उसने कहा कि मेरे लिए 300 ग्राम पकौड़ी दो। तो उसकी डिश दी गई। उसने, वेटर ने कहा कि ये महाशय कौन है? बोले मेरे अंकल है, मेरे काका है, शेर है, वनराज है। तो बोले तू भी कितना बेअदबी है कि खुद के लिए डिश मंगवाई और इसके लिए नहीं। बोले मैं भूखा हूँ, वो भूखा नहीं है, क्योंकि वो भूखा होता तो मेरा नाश्ता कब का हो गया होता। साहब, भूखों के पास मत बैठना। जिसको सम्मान की भूख हो, जिसको पद की भूख हो, जिसको पैसों की भूख हो, जिसको प्रतिष्ठा की भूख हो, इन्होंने समाज का शोषण किया है। जो भोग्य साधु कौन है? मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व कल्याण हित व्यग्रचित सर्वदा। साधु कभी उग्र नहीं होता, लेकिन व्यग्र जरूर होता है। साधु को कभी उग्र नहीं देख पाओगे आप। उग्र हो वो साधु नहीं, ये तो जित क्रोध होता है। लेकिन उसको कभी कभी संसार की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कल का निवेदन बाबा का, कि जब इतने बड़े बड़े महात्मा लोग निकुंज में बैठकर दुलार कर रहे थे अपने ठाकुर को, गुहाओं में बैठकर कोई कुछ कर रहे थे, उसी समय गोस्वामी जी ने पूरा संसार परिभ्रमण किया और लोक वेदनाओं को पहचाना और थोड़े व्यग्रचित होकर उसने अपना योगदान दिया। तो जिसको समाज ने भोगा हो वो सम्मान के योग्य है। और तीसरा, जिसका जीवन छांदोग्य हो, औपनिषदी जिसका जीवन हो, उपनिषद के सूत्रों से, मानस के सूत्रों से जिसका जीवन भरा हो, ऐसी व्यक्ति सम्मान के योग्य है। तो हम आपकी वंदना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। आपने हमारे प्रणाम कबूल किए, यही हमारे लिए गौरव और आनंद का विषय है। गोस्वामी जी का जन्मदिन है, जन्म जयंती है, बड़ा पावन पर्व है। चर्चा चलती है कि गोस्वामी जी का जन्म स्थान कौन, कोई स्थान कहते हैं, कोई स्थान कहते हैं। और आज बाबा जी ने भी मुझे एक जन्म चरित्र गोस्वामी जी का दिया, उसमें भी मैं पढ़ूंगा। तो मेरे सामने भी ये सब कभी कभी चर्चाएं आती हैं कि असल में जन्म स्थान राजापुर है कि सौरो है कि कोई तीसरा स्थान है कि कहाँ। मैंने कहा ये विवाद मेरा काम नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम तो आखिर में संवाद के आदमी हैं, न विवाद, न अपवाद, न दुर्वाद। न मेरा राम कथा ने कोई अपवाद को छुआ, न दुर्वाद को छुआ, न विवाद को छुआ। वो संवाद की पीठ पर बोलता हुआ शास्त्र है। तो हम इस विवाद में क्यों जाए, मेरा एक काम नहीं। ये इतिहास की बात है, हम उसमें कुछ नहीं। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि बच्चे का जन्म स्थान कोई भी हो, जमीन का टुकड़ा कौन हो वो उसमें न पड़े। लेकिन एक बात तो पक्की है ना कि किसी बालक का जन्म हो तब उसके माँ बाप तो होते हैं ना। माँ तो होगी तभी जन्म होगा ना, बाप भी अक्सर रहा होगा, होता ही है कि। तो तुलसी के माँ बाप तो तात मात सब विदित तुलसी की, रामचरितमानस रामायण उनके माँ बाप है। तो तुलसी का जन्म स्थान रामचरितमानस, उसी वो ही उनकी जन्मस्थली है। ग्रंथ ही महापुरुष की जन्मभूमि है। भूमि का टुकड़ा तो एक, हाँ उसकी विशेष महिमा है अवश्य, लेकिन एक अर्थ में हम अपने निज समाधान के लिए तो ऐसे महापुरुष का, वैश्विक संत का आज जन्मदिन है। रामचरितमानस के बारे में तो
ये सब मनीषी निरंतर चिंतनशील रहते हैं। हम क्या कहें, ये यहाँ का ये वो भी नहीं कि मैं मानस के बारे में कुछ कहूँ। मैं तो सद्गुरु भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, इन संतों की सोबत से जो कुछ पाया है वो प्रसाद हम बांटते रहते हैं। यहाँ वो बात नहीं। फिर भी राम परम तत्व है। उच्चार में वो महामंत्र है, चिंतन में वो महाविचार है, और व्यवहार में वो महाआचार है। जब राम बोलो तो महामंत्र का उच्चारण, राम के बारे में चुपचाप बैठकर सोचो तो वो विचार का एक अभियान चलता है। राम एक विचार है। हमारे आदरणीय मुरब्बी रामजी सिंह बाबा ने गांधी बापू को याद किया। गांधी बापू ने कभी कहा था कि खादी वस्त्र नहीं है, विचार है। खादी कपड़े का टुकड़ा नहीं है, एक विचार है। राम तत्व एक परम विचार है। और कल हमारे पूज्य स्वामी जी ने ठीक कहा कि किष्किंधा वाले विचार ही करते हैं, कार्य नहीं करते, और लंका वाले विचार किए बिना काम ही कर लेते हैं। इसलिए सुंदरकांड अच्छा है कि जहाँ विचार भी हो और विचार को आचार में परिवर्तित भी किया जाता हो। तो राम परम तत्व है। मुझे शेर तो याद नहीं, लेकिन हमारे परवाज साहब ने एक बार एक शेर पढ़ा था खुद की रचना का कि छोटा हो कोई दूसरे का राम हो सकता है, मेरा राम नहीं। राम तो व्यापक है, हमारा राम कभी छोटा नहीं हो सकता। और राम को प्लीज कोई छोटा न बनाए, और बनाने से हो नहीं सकता। उच्चार के रूप में वो महामंत्र है। और पूरा रामचरितमानस मंत्रात्मक नहीं तो क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। साहब इसमें अतिशयोक्ति लगेगी, शास्त्र की भाषा में अर्थवाद लगेगा कि क्या रामचरितमानस ऐसा मंत्रमणि है, महामंत्र है कि मेटत कठिन को अंक भाल के भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। मेरा तो अनुभव कहता है कि मेटत कठिन को अंक भाल के, साहब इससे निर्विवाद सत्य है। तो ये मंत्रमयी शास्त्र है रामचरितमानस, तुलसी का ग्रंथ। मंत्रात्मक है, सूत्रात्मक है, मुझे कहने दो सत्यात्मक है, कहने दो प्रेमात्मक है, करुणात्मक है, और शास्त्रात्मक भी है। नाना पुराण निगमागम, ये सबसे सहमत। एक केवल अहोभाव नहीं व्यक्त करता। हम तुलसी की रोटी खाते हैं इसलिए उसकी वो नहीं करते हैं कि मानस को, लेकिन आज समूचा विश्व उसको स्वीकार करते हैं। यदि पूर्व ग्रंथियां छूट जाएं तो ग्रंथि होगी तब तो सत्य को कबूल करना मुश्किल हो सकता है। तो ये राम परम तत्व है। और राम मंत्र की जब चर्चा करें तब ये न समझे कि और मंत्र की बात नहीं। तुलसी ने तो रामचरितमानस को रामचरितमानस कहा ही है, लेकिन कोई उसको संकुचित न समझ ले, इसलिए एक बार शब्द प्रयोग कर दिया, हरिचरित मानस तुम गावा, ऐसा कर दिया, हरिचरित कह दिया। कोई उसको संकीर्ण कह नहीं सकता। संकीर्ण कहने वाला तो बाल बुद्धि हो सकता है। और कोई भी शास्त्र और कोई भी व्यक्ति की, कोई भी घटना की संदेश मूलक आलोचना हो तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। और द्वेष मूलक आलोचना हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या लेना देना है? जो द्वेष मूलक हो, जिसके पीछे द्वेष काम करता हो। तो रामचरितमानस
मंत्रात्मक है। बालकांड में तो आप जानते हैं कि राम महामंत्र की इतना बड़ा गायन किया, 9 दोहे में पूरा बंदौ नाम राम रघु। और दीदी जी आपने कल अच्छा मैंने सुनने में भी नहीं आया था, और मैंने इस पक्ष में कभी सोचा भी नहीं था। मैं फिर लोग हमारे में बात भी करा। आपने हनुमान जी के मुख से जानकी जी के लिए 9 बार माता शब्द का, जननी मातु माता शब्द का वो करके नवदुर्गा की जो प्रतिष्ठा कर दी, कितना बड़ा सुंदर विचार था साहब। अब तो कब ये 9 शब्द लेकर मैं कभी नवदुर्गा पर बोलूँगा, आपको याद कर लूँगा उस समय कि ये बीज आपने दे दिया है। तो मुझे प्रेरणा मिल रही थी कि ये नवदुर्गा की प्रतिष्ठा हो गई। तो 9 दोहे में गोस्वामी जी ने इस महामंत्र की महिमा का गायन किया है और साफ कह दिया है। साहब, शास्त्र से आप कोई मंत्र लें, उसकी महिमा तो है ही, लेकिन दूसरों का कुछ लेकर आप चले तो आपको बोझ लगेगा। बादशाह राम ने टिहरी गढ़वाल के जंगलों में एक गढ़वाली आदमी अपनी बेटी को कंधे पर लेकर पहाड़ी चढ़ रहा था। बादशाह राम ने पूछा कि बुढ़ापे में इतना वजन लेकर इस बच्ची को जरा चलने दो ना, आपको बोझ नहीं लगता? तब गढ़वाली आदमी ने स्वामी जी को कहा, महाराज नमो नारायण, माफ करिएगा, ये बोझ नहीं है, मेरी बेटी है, और बेटी का बोझ नहीं होता, दूसरे का होता तो मैं फेंक देता, ये मेरी बेटी। साहब, मंत्र शास्त्रों से आता है, इसलिए कभी विधि निषेध नियमावली का बोझ भी लगता है। नाम तो भीतर से प्रकटता है, अपना है, इसलिए निर्भर कर देता। इसमें मंत्र की महिमा कम नहीं होती। और तुलसी ने तो नाम बुद्धि और मंत्र बुद्धि दोनों को कबूल करके राम नाम की स्थापना की है। नहीं कलिकरम न भगति विवेको राम नाम अवलंबन। मुझे एक विदेश का लड़का पूछ रहा था कि माला जपते जपते, हरि नाम जपते जपते जो मेरू आता है वहीं से लौटना क्यों, नांग क्यों न दे? क्योंकि आज मानसिकता हर वस्तु नांगने की हो चुकी है, हर वस्तु नांग ली जाए, हर वस्तु बस। मैंने कहा कि तू गिरनार चढ़े तो गिरनार की आखिरी चोटी गुरुदत्त की चोटी पर जाकर वहीं बैठा रहे कि फिर लौट जा? और फिर तो लौटना ही पड़े, वहाँ बैठने से मर जाएंगे। मैंने कहा मेरू का अर्थ है वहाँ जाकर से फिर लौटना है, फिर नीचे आना। और गिरनार चढ़ो तो 2 पैर तो होते हैं, लेकिन जुआन आदमी भी एक लाठी रखता है, 3 पैर से गिरनार चढ़ते हैं। वैसे तुलसी की माला का मनका लेकर हरि नाम का जप करो तो 3 उंगली करीब करीब हाथ में, ये तो गिरनार चढ़ने की, मेरू तक चढ़ने की यात्रा है हरि नाम के साथ। और वो वहाँ पहुँचने के बाद फिर कोई रस नहीं रहेगा, इसलिए फिर नीचे उतरो, फिर चढ़ो, फिर उतरो। कुमार बाराबंकी का एक शेर है कि मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे, ए मेरे मार्गदर्शक फिर मुझे गुमराह बना दे, मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे। सुना है कि मंजिल करीब आ गई है, मंजिल आ जाएगी तो फिर कुछ रहेगा नहीं, इसलिए फिर मुझे बुलावे में डाल दे, फिर मैं प्रयत्न करूं, फिर पहुंचूं। तो महामंत्र है राम तत्व। अयोध्या कांड में भी वही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। वही मंत्र का ये पूरा शास्त्र मंत्रात्मक है। अथवा तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुने तो कल भी कुछ अर्थ में उसकी चर्चा हुई थी, पारिवारिक चर्चा जब जगत गुरु के संदेश में आई, तब मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, तुम्हें सहित परिवारा। अयोध्या कांड में भी आपको यही मिलेगा। अरण्य कांड में भी मंत्र की ही महिमा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राका पति रघुपति भक्ति, राम नाम सोई
सोम, वही बात आती है। किष्किंधा कांड में हरि का अच्छा, मैं स्मरण करके आनंद व्यक्त कर रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता कि आपने एक बहुत सुंदर चुटकिला लेते हुए जानकी जी ने जब वस्त्र गिराए, अलंकार गिराए सुग्रीव पर, कि केवल सोचते रहते हो, काम नहीं करते, तो अच्छा है ये पहन लो। केवल सोचते ही रहते हो तो बहुत अच्छा है कि यही कर लो। वहाँ हरिनाम का उच्चारण करके वस्त्र को फेंका गया था। सुंदर कांड में विभीषण का जो भवन, बेन जी ने ठीक कहा था कि लंका के कॉरपोरेशन ने कैसे मंजूरी दी होगी ये विभीषण के घर के प्लान की, कि जहाँ तुलसी का गमला भी हो और राम नाम अंकित भी हो। तो वहाँ भी राम नाम की प्रचुर मात्रा में महिमा है, राम नाम का सुमिरन की महिमा है। लंका में भी राम राम कह के पद निर्वाण को सब प्राप्त करते हैं। और उत्तरकांड में तो वो साधु वैदिक ब्राह्मण ने राम मंत्र ही तो वो की बात की थी, और राम नाम की ही चर्चा वहाँ चलती रही। मेरे कहने का मतलब पूरा शास्त्र मंत्रात्मक है। जिसको कठिन साधना करके पाना है वो जरूर साधना करे अवश्य, लेकिन बिल्कुल सरलता से, सहजता से वो ही स्थान को पाना है। उसके लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत राज डगरोसो, एक बहुत बड़ा राजपद दिखा दिया है, और वो है प्रभु का नाम। हरि के नाम के बिना बुद्धि विशुद्ध नहीं होती। बुद्धि विशुद्ध करने का एक बहुत बड़ा, तो ये मंत्रात्मक शास्त्र, और ऐसा सत्यात्मक, मंत्रात्मक, सूत्रात्मक, प्रेमात्मक, करुणात्मक ऐसा शास्त्र जिस महापुरुष ने हमको दिया है, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी की आज जन्म जयंती के दिन आप सभी यहाँ पधारे। ये तुलसी जयंती का दिन रखने में भी मुझे संकोच होता रहता। मैं कभी कभी किशन को भी कहता हूँ कि यहाँ हम बुलाएं और हर स्थान में अपने अपने ढंग से तुलसी जयंती का महोत्सव होता हो, फिर वो विशिष्ट महापुरुष को यहाँ आने में कोई नियम तोड़ना पड़े। लेकिन ये दिन की एक अपनी एक विशिष्टता भी तो है। तो आप सब यहाँ आए, अपनी उदारता से आए हैं। ये कोई आप समझ सकेंगे, मुझे कोई खुलासा कर, ये कोई मेरी शाब्दिक केवल रीत नहीं है। मैं हृदय से कहता हूँ कि आप सब आए, बड़ा प्रति उपकार करोगा ऐसी स्थिति है। इस छोटे से गांव में आप आए और हमारे प्रणाम को आप सब ने कबूल किया, इसकी बड़ी प्रसन्नता है। और न कोई हारा है न कोई जीता है। कितनी, मैं तुरंत बोला कि देखिए साहब, समझ और विद्वता क्या चीज होती है साहब। जो तो आप पधारे, बड़ी मेहरबानी करके सभी महापुरुष आए हैं। रामजी सिंह बाबा कहाँ थे, छोटी सी प्रार्थना की, बोले कैसे भी पहुँच जाऊँगा। और अभी मैंने पूछा तो बोले अभी आए, थोड़े जल्दी स्वस्थ होकर, तो फ्रेश होकर। हमारे गुजराती में एक उपन्यास है सरस्वती चंद्र, गोवर्धन राम त्रिपाठी ने लिखी, बड़ी उसकी प्रसिद्धि हुई थी, और उस पर से चलचित्र भी बना सरस्वती चंद्र। उस मैंने बहुत बार देखा, उसके गीत भी मुझे आते हैं, अभी नहीं गाऊंगा। तो उसमें एक पात्र है जुआन डोसा, डोसा मानी वृद्ध हमारी भाषा में, लेकिन उसमें एक पात्र है जुआन डोसा। रामजी बाबा आए, मार्गदर्शन भी बहुत दिया, कितनी यूनिवर्सिटियों के उसने वो भी दिए। तो किसकी वंदना इस साल की जाए, इसके लिए आपने अपना, अभी बोले थे कि तो मेरे परिवार की बात है, मेरा क्या सम्मान, तो एक परिवार के बुजुर्ग के रूप में आपने ये किया। हमारे त्रिपाठी जी
तो जब भी कहें अपने कथाओं का इधर उधर शेड्यूल करके आ जाते हैं। तबीयत का भी थोड़ा वो रहता है, फिर भी आ जाते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो सब आए, बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और हंस के बुला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो।